हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अनदर थ्योरी विच इज़ रिलेटेड विद द फॉरगेटिंग। सो डिके एंड ट्रेस थ्योरी को आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये डिके और ट्रेस थ्योरी फॉरगेटिंग को समझाती है। फॉरगेटिंग के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि कैसे हम भूलते हैं, क्या साइकोलॉजी है इसके बिहाइंड में। सो व्हाट इज़ डिके थ्योरी एंड द फॉरगेटिंग थ्योरी? नाउ डिके थ्योरी को ट्रेस थ्योरी भी कहा जाता है। ये ट्रेस थ्योरी क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब भी कोई मेमोरी बनती है तो एक फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे ब्रेन में, विच रिजल्ट्स इनटू अ मेमोरी, जिसको आप बोलते हैं ट्रेस। सो वेन एवर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी, हम अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं जिसमें कि मैंने मेमोरी के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सेंसिटिव मेमोरी सब डिस्कस किया है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है विच लास्ट फॉर सेवरल सेकंड्स, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए रहती है, मात्र 5 से 10 सेकंड्स तक के लिए। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को रिहर्स नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो जो भी न्यूरोकेमिकल हमारी मेमोरी बनती है, ट्रेस बनते हैं, वो क्विकली फेड हो जाते हैं। जैसे आप एवरीडे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, आपकी आंखें बहुत कुछ देखती हैं, आपके कान बहुत कुछ सुनते हैं, बट वो सब कुछ याद नहीं रखते हैं, क्योंकि वो उसी स्तर पे आफ्टर 5-10 मिनट्स उसकी आप रिहर्स नहीं करते हो तो फेड अवे हो जाती है। ये डिके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग बोलती है ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो भी इवेंट्स होते हैं बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ द मेमोरी एंड द रिकॉल ऑफ द मेमोरी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑफ रिकॉल। हमने इस थ्योरी में वो ये समझाना चाहते हैं कि जब कोई मेमोरी बनी और जब हमने रिकॉल किया, उसको याद किया, उसके बीच में जो भी टाइम है उसका रिकॉल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ऐसा डिके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग का मानना है। नाउ जब हम डिके थ्योरी पढ़ते हैं तो टाइम और मेमोरी कैसे एसोसिएटेड है, वो कैसे उसको समझाने की कोशिश करते हैं हमारी डिके थ्योरी या ट्रेस थ्योरी। तो ट्रेस थ्योरी प्रपोजेस दैट द लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन द मेमोरी एंड रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन डिटरमाइंस वेदर द इंफॉर्मेशन विल बी रिटेन्ड और फॉरगॉटन। उनका कहना है कि जो टाइम पीरियड है जब हमने याद किया है कोई चीज़ और उसको याद करने की कोशिश करी है, तो उस टाइम पीरियड से ये ज्ञात होगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें याद रहेगी या नहीं याद रहेगी। जैसे कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है, हम जो है तुरंत, मतलब अगर जैसे टाइम इंटरवल जो है शॉर्ट है, थोड़ा है, जैसे मैंने आज याद किया और कल उसको रिकॉल करने की कोशिश करी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ रिकॉल कर पाऊँगी इन कंपैरिजन कि अगर जब लॉन्ग टाइम हो, अगर मतलब एक हफ्ते बाद मैं उस चीज़ को याद करने की कोशिश करती हूँ तो वो मैं जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा भूल जाऊँगी। सो डिके थ्योरी कहती है कि जो टाइम पीरियड है, अगर टाइम ज़्यादा होगा हमारे याद करने में और रिकॉल करने में, तो जो है फॉरगेटिंग ज़्यादा होगी, और अगर कम होगा तो फॉरगेटिंग कम होगी। एंड ये कहते हैं कि जो भी इवेंट्स होते हैं इसके दौरान, ये जो याद किया हमने और जब रिकॉल किया, इस दौरान जो भी इवेंट्स होते हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस जो हमारे होते हैं, उसका कोई रोल नहीं होता मेमोरी पे और फॉरगेटिंग पे, ऐसा डिके थ्योरी का मानना है। नाउ अगर हम इसको इंटरप्रेट करना चाहें पूरी तरीके से, तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है, वो एक ट्रेस छोड़ती है। एक ट्रेस, ट्रेस को मतलब एक दाग मान लीजिए। जैसे अगर चाय बेडशीट पे चाय गिर जाएगी, आप उसको धो दोगे, उसके बाद भी क्या है, एक निशान रह जाता है। तो सिमिलरली शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम कुछ भी मेमोराइज करते हैं तो उसका एक ट्रेस रह जाता है, और वो ट्रेस किस फॉर्म में होता है, इस ये जो ट्रेस है, इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज इन द नर्वस सिस्टम। मतलब कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज की फॉर्म में वो एक ट्रेस बना रहता है, जो कि हमारी मेमोरी बनती है ब्रेन में। सो दिस फॉरगेटिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ऑटोमेटिक डिके और फेडिंग अवे ऑफ द मेमोरी ट्रेस। तो उनका मानना है कि जैसे जैसे ये फिजिकल और केमिकल चेंज ओवर द टाइम पीरियड ख़त्म हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं, उसी हिसाब से हमारी जो मेमोरी ऑटोमेटिक डिके हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, हम उस इंफॉर्मेशन को याद नहीं कर पाते हैं। सो ट्रेस डिके थ्योरी फोकसेस ऑन टाइम एंड लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये जो ट्रेस डिके थ्योरी है, ये टाइम पीरियड पे
फोकस करती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि मैंने बताया, जो कि बहुत कम इन्फॉर्मेशन होल्ड कर सकती है एंड बहुत कम टाइम के लिए, जो कि मात्र है 15 to 30 सेकेंड, सॉरी मैंने 5 सेकेंड बोला था, फ्रॉम 15 to 30 सेकेंड्स तक, अनलेस इट इज़ रिहर्स्ड, और इसके लिए भी हमें रिहर्सल की आवश्यकता है, हमें इसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नाउ आफ्टर दिस टाइम द इंफॉर्मेशन एंड ट्रेस डिकेज, अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को याद नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसकी रिहर्सल, तो वो क्या है, हमारा फॉरगेटिंग वाली चीज़ में चले जाते हैं, हम उसे भूल जाते हैं, वो डिके हो जाती है। कोई भी लेक्चर क्लासरूम में हो रहा होता है और अगर आप उसको शाम को आके पढ़ लेते हो उसी चीज़ को, तो आपने ये खुद भी अनुभव किया होगा कि वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहती है या फिर याद रहती है। अगर आप इसको रिवाइज़ नहीं करते हो, सिर्फ पेपर से पहले ही जस्ट रटते हो, तो वो सिर्फ अगले दिन पेपर के लिए ही होती है, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो नहीं जाती है। बट इस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ये थ्योरी नहीं बता पाई थी, नहीं समझा पाई थी, जिसमें कि मेजर प्रॉब्लम था कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि टाइम अलोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन एंड रिकॉल। मतलब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपोज किया और बोला कि सिर्फ टाइम नहीं हो सकता कि जो कि भूलने में या रिकॉल करने में डिक्लाइन हो, और भी बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि रियल वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि हमारी जो मेमोरी है उसको फॉर्मेशन में हेल्प करती है एंड रिकॉल करने में। अलग अलग चीज़ें, इवेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है हु लर्न समथिंग इन अ क्लास, कुछ क्लास में लर्न करता है, फॉर एग्जाम्पल उसको बहुत सारे यूनिक और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि वो लाइफ में सीखता है, एंड जिससे कि लर्निंग उसकी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। जैसे कि मैम ने कुछ एक्सपेरिमेंट बताया एंड उसने बेशक उसको शाम को ना पढ़ा हो, बट उसने वो खुद करके देख लिया है लैब में, तो उसकी जो याद करने की क्षमता, या फिर उसके लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया जो उसके ऑपोजिट हुआ हो, तो उसको वो याद रहेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सिर्फ टाइम को ही मूल रूप मान लेना, कि सिर्फ जो टाइम जो याद करने में और रिकॉल करने में जो टाइम जाता है, वो सिर्फ वो ही कारगर है याद करने के लिए, सिर्फ यही फैक्टर नहीं है। ये इसकी एक लिमिटेशन है इस थ्योरी की। नाउ जो अनदर प्रॉब्लम है विद डीके थ्योरी की, वो ये है कि कुछ जो मेमोरीज होते हैं वो जल्दी से क्विकली फेड अवे हो जाते हैं, एंड कुछ जो है लिंगर ऑन रहती है। जैसे कि कुछ किसी का लव अफेयर होता है एंड ब्रेकअप हो जाता है, तो वो मेमोरी बहुत दिनों तक उसकी जहन में रहती है, जबकि वो याद करना भी नहीं चाहता। बट कुछ मेमोरी जो हैं वो बहुत जल्दी से फेड अवे हो जाती हैं। तो इसके लिए बहुत सारे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, सिर्फ टाइम ही नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे यूनिक एक्सपीरियंसेस हो गए, हमारे इमोशंस हो गए, कोई यूनिकनेस चीज़ हमने देख ली, कोई नॉवेल्टी, कोई न्यू चीज़ देख ली। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें अपने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल या फर्स्ट डे ऑफ न्यू स्कूल कॉलेज हमेशा याद रहता है, क्योंकि उसमें हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है, यूनिक होता है, और हमारे इमोशंस उससे अटैच होते हैं, और हम उसको बड़ा एक्साइटिंग वे से भी देख रहे होते हैं। बट जो अदर डेज हैं उनको हम नहीं देखते हैं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अदर फैक्टर्स जो कि हमारी रिकॉल और मेमोरी में फ़र्क कर सकता है। Now another thing which limits that decay theory is difficulty in explaining the observation that many people can remember events that have happened several years previously with great clarity. Now इनका मानना है, ये एक लूप होल है इसमें, वो कहते हैं कुछ लोग हैं बहुत लॉन्ग, मतलब सालों सालों तक भी चीज़ें याद रख पाते हैं, एंड सालों साल और बहुत क्लैरिटी के साथ याद कर पाते हैं, एकदम क्लियर उनकी इन मेमोरी में होता है, वो भूलते नहीं हैं। तो इस फैक्टर को भी ये जो डिके थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये भी एक लूप होल है। और उनका कहना है कि, और ये कहते हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट, कि अगर सिर्फ टाइम ही है जिसकी वजह से हमारी मेमोरीज डिके हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं, तो पीपल शुड नॉट हैव क्लियर मेमोरीज ऑफ डिस्टेंट इवेंट्स। उनका कहना है कि अगर ऐसा ही है तो उनको जो एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन याद रहती है बहुत सारी अपने लाइफ इवेंट्स की, तो वो सब नहीं रहनी चाहिए, वो सब तो डिके हो जानी चाहिए। तो ये जो एक फैक्टर है, इस चीज़ को ये डिके थ्योरी हमारी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। हाउएवर देयर इज़ एन एविडेंस टू सजेस्ट दैट इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। बट हाँ,
जो इन्फॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन से मिलते हैं, जो हम देखते हैं, हम रोज़ बहुत कुछ देखते हैं, हम 1/5 सेकेंड्स में, फ्रैक्शंस में 25,000 इन्फॉर्मेशंस लेते हैं एंड हम इतनी इन्फॉर्मेशन आती है, हम सब कुछ याद नहीं कर पाते, वो सब डिके होता जाता है, बट उसके एविडेंसेस हैं हमारे पास। बट हमें जो बहुत, जैसे अब जब छोटे थे तो पैर पे चोट लगी थी, कैसे लगी थी, जैसे हम गिर गए थे, रोड पे गिरे थे, स्कूल में गिरे थे, कहाँ गिरे थे, ये सब हमें याद रहता है। तो इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये कुछ लूप होल्स रहे इस डिके थ्योरी के। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द डिके एंड ट्रेस थ्योरी ऑफ द फॉरगेटिंग। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करिए। आई विल लव टू मेक वीडियोस ऑन दैट। थैंक यू।